चलिए दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर के नंसन में है और मेरे साथ बातचीत करने के लिए एक शख्स है। उनसे बातचीत मैं करूंगा और उन्होंने क्या कुछ उद्यम की शुरुआत की है, किस तरीके से नए रोजगार पनप सकते हैं, इसके लिए एक नई शुरुआत की है, उस पर तमाम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले पीछे की तरफ कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं, मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करूंगा। कुछ एलिमेंट्स ये हैं, कुछ एलिमेंट्स ये हैं, कुछ सबस्टेंस ये हैं। सामने नीचे की तरफ भी आप देख सकते हैं एक एलिमेंट ये है। दाहिनी तरफ एक बड़ा जार वहाँ पर रखा है और यहाँ एक मेजरमेंट करने के लिए अलग अलग पैमाने तय कर दिए गए हैं। अब आपके मन में ये भी प्रश्न आएगा कि वास्तव में ये सब कुछ क्या है। दरअसल आपको बताते चलें कि अभी तक कुछ वर्ष पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस के करखियाओं में एक अमूल का प्लांट डाला और लंबी तैयारी चल रही थी। हज़ारों करोड़ रुपए का उसका बजट था। वो प्लांट बनने के बाद तरह तरह की बात चल रही थी, बहुत सारे कर्मचारी आए, लगातार वहाँ काम भी चल रहा है। लेकिन उसके बाद गांवों के लोग कैसे अमूल प्लांट में अपने दूध ले जाकर के दे सकते हैं, किसानों का हित कैसे हो सकता है, इसके लिए सरकार कई लेवल पर प्रयास कर रही थी। काम जब बढ़ना शुरू हुआ तो तरह तरह के प्रपोजल भी शुरू हुए, लेकिन इस बार गाँवों में एक नई तरीके की शुरुआत है। मेरे साथ बातचीत करेंगे पंकज राय जी, जो ऑनर हैं इस पूरी की पूरी व्यवस्था के। दरअसल आपको बताऊं कि 5-6 गांवों के बीच में अमूल ने अपनी एक डेयरी का छोटा सा सेटअप बना दिया है और आसपास के गांवों के लोग ला करके इस डेयरी के छोटे से सेटअप पर, स्टॉपेज पर दूध देते हैं और दूध देने के बाद फैट के हिसाब से इनको पैसा दिया जाता है। हम इनसे बातचीत भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा मशीनों का प्रोसीजर क्या है, कितने दूध आखिर लिए जा सकते हैं किसानों से और उनके पैसे कब कुछ आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पूरी प्रोसेस कैसी है, कैसे ये मशीनें काम करती हैं, आइए जरा बातचीत करते हैं पंकज राय जी से। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हुए एक सवाल के साथ शुरुआत करेंगे। ये मशीन मैं देख पा रहा हूँ, ये जार मैं देख पा रहा हूँ, ये पूरी की पूरी मशीनें देख पा रहा हूँ, ये पूरी प्रोसेस कैसे करती है, जरा इसके बारे में बताएं। इसके बारे में यही है कि आपका दूध हम लेंगे, उसको लेने के बाद आपका दूध लेने के बाद हम जो है उसको मशीन में 10 सेकंड करेंगे। उसके बाद उसका प्रोसेस के हिसाब से जरा बताएं, प्रोसेस के हिसाब से बताएं। सबसे पहला काम आपका दूध आएगा, उसको हम हिलाएंगे। हिलाने के बाद उसको अपने एक छोटे से जार में लेंगे, मशीन के यहाँ रखेंगे। फिर रखने के 10 सेकंड बाद वो मशीन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। फिर दूसरे मशीन में लगाएंगे, वो आपको फैट बताएगी। फैट के ऊपर कभी कभी 25, 35, 45, 55, 60, 62, 67 रुपये तक। अभी हमारा 17 तारीख से आज 20 तारीख है, 67 रुपये किलो प्रति लीटर, 67 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से किसानों का दूध हमारे यहाँ आया। यह डेयरी अमूल की समिति की है, न कि हमारी है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि पैसा कितने दिनों पे मिलेगा, क्या रेगुलर वे में पैसा है या अंतर पे है? पैसा आपका इसलिए कि किसान की जो समिति की डेयरी है ये किसानों को डायरेक्ट खाते में जाएगी। वहाँ पर बैंक पासबुक और आधार कार्ड लगेगा, आपका यहाँ से कोड बनेगा। कोड बनने के बाद कंपनी जो है 15 दिन बाद आपको पैसा आपके खाते में देगी। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे जो किसान लंबे समय से लगातार 1 साल, 2 साल, 3 साल जो लगातार पशुपालक आपको दूध देते हैं, उनकी तरफ से कुछ कंपनी ने प्रावधान किया, कुछ छूट बेनिफिट? उसके लिए प्रावधान है कंपनी का कि अगर हम कंपनी को लगातार दूध देते रहेंगे तो चाहे दशहरा पे चाहे दीपावली पे हमको जो बोनस के रूप में जो भी कंपनी देगी वो हमारे खाते में डायरेक्ट आएगा। इससे पशुपालकों को कई तरीके का लाभ भी दिख रहा है, क्या कुछ लाभ होने वाला है लोगों को? लाभ यही होने वाला है कि जो अगर उनका दूध कलेक्ट होगा यहाँ पे तो वो सीधे भेजेंगे हमारे यहाँ। तो अगर उनका मन है कि हम 15 दिन पे पैसा लें तो 15 दिन पे अपने खाते में पैसा लें। अगर रोज़ पैसा लेना चाहते हैं तो हमको वहाँ से अनुमति मिली है कि आप अपने जेब से पैसा लगाइए और उसको समिति की डेयरी में अपना पैसा लीजिए। अच्छा, जैसे अब बहुत सारा दूध अगर आपके पास स्टॉक हो गया तो ये दूध यहाँ से बनारस करखियाँ हो जाता है कैसे? हाँ, वो कंपनी की गाड़ी आती है यहाँ से, वो बनारस से डेली आती है और बनारस डेली लेके शाम को सुबह दोनों टाइम आती है जाती है। अच्छा, सुबह कब आती है, शाम को कब आती है? सुबह जो है 5 बजे से डेयरी चालू होती है, 8 बजे बंद हो जाती है सुबह में। शाम को 5 बजे से चालू होती है, रात 7:30 बजे तक दूध लेते हैं। उसके बाद डेयरी का काम बंद कर दिया जाता है। एक चीज मैं अगर स्पष्ट तौर पे बताऊं, जो इन्होंने बताया वो बड़ा साफ सुथरा है कि इन्होंने बताया कि सबसे पहले आपका जब दूध आएगा तो इस दूध को इस जार में रखा जाएगा। जार में रखने के बाद यहाँ उसको मेजर किया जाता है, हिलाया जाता है। उसके बाद वहां से दूध सामने की तरफ आता है। मैं निवेदन करूंगा कि जरा आगे की तरफ बढ़ करके यहाँ आता है तो दूध को मिक्स किया जाता है और ये वाली मशीन जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फैट को शो अप किया जाता है।
फिर उसके बाद आगे की प्रोसेस की क्या आपकी कॉस्ट बनती है, इस पर डिटेल में चर्चा होती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, काम कितना साफ सुथरा है ये समझिए। यहाँ पर आपको पक्की रसीद, यहाँ पर आपको रसीद भी दे दी जाती है, यहाँ भी आपके मेजरमेंट का पूरा प्रोसेस है। यानी कहीं ना कहीं एक बात बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूँ कि पूरा का पूरा काम बहुत साफ सुथरा है। इन्होंने एक बात और, जो इसके ऑनर हैं, इन्होंने ये भी बताया कि आपके पास जितना भी दूध हो आप लेकर के आइए। तो एक प्रयोग करके देखा जा सकता है कि आप मार्केट में जाते हैं, मिठाई वालों को दूध देते हैं, आप मार्केट में जाते हैं दूसरे किसी लोगों को दूध देते हैं, तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपके पास दूध जाता है तो मिठाई वाले तरह तरह की बात करते हैं, तरह तरह की चर्चा करते हैं। गांवों में आपके दूधों को अच्छा रेट नहीं मिल पाता, तो अमूल आपको एक बढ़िया मौका दे रहा है और एक अच्छा अवसर दे रहा है कि आप अपने दूध को यहाँ नैनसन में लाइए। यहीं नैनसन चौराहे पर इनकी अपनी शॉप है, इनका अपना घर है और नाम हमने आपको पहले बताया पंकज राय। लाइए इनके पास, आप अपना जितना दूध हो सकता है आप ला करके दीजिए। बहुत सारे गांव मेरे ध्यान में हैं, आपका घर समई नाला हो, आपका घर इधर रामपुर के आसपास हो, आपका घर कुरेथू हो, बमैला, सखैला, बंजारेपुर, इकरामगंज, लिल्हा, या फिर अगर आप दूसरे किसी पड़ोस के गांव सुनारी, बघंदरा, कुरेथू, मंगरामा के हैं, तो आप अपना दूध ला करके दीजिए। गांवों के लिए कोई किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। और उन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही है कि लगभग 67 रुपए लीटर तक, अगर आपका दूध अच्छा है, अगर आपका दूध बढ़िया है, तो लगभग ये 67 रुपए लीटर तक भी आपका दूध जा सकता है रिगार्डिंग टू फैट। तो ये कुल मिलाकर के अमूल की तरफ से एक इनोवेटिव है, ये अमूल की तरफ से एक भरसक प्रयास है। मैं यहाँ विशेष तौर पर पंकज राय जी को और अमूल को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि गांवों में कैसे लोगों को उद्यम मिल सके, गांवों में लोगों को कैसे पैसा मिल सके, इसके लिए जो प्रयास किया गया है वाकई वो बड़ा मनहर और बहुत ही खूबसूरत है। ये पूरा का पूरा सेटअप आप देख सकते हैं, ये अमूल का एक छोटा सा प्लांट का एक छोटा सेटअप किया गया है। आपके पास भी दूध हुई है तो आइए संपर्क करिए और इनका मोबाइल नंबर, इनकी डिटेल मैं आपको यहाँ स्क्रीन पर देते चलता हूँ। जुड़े थे आप मेरे साथ, जुड़े थे आप स्वराज के साथ। नमस्कार।